गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फाइनल ईयर का जो फर्स्ट पेपर है उसमें सेक्शन बी में आपके टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो स्केलेटल सिस्टम जो है क्या है, ये स्केलेटल सिस्टम बॉडी को सपोर्ट प्रदान करता है और एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इसका अगर मीनिंग देखा जाए तो इस लेरियो यानी कि हार्ड टिश्यू स्ट्रक्चर होता है जो कि बॉडी को दृढ़ता प्रदान करता है। इस प्रकार की जो संरचनाएं होती हैं वह बॉडी के बाहर की ओर और भीतर की ओर भी पाई जाती है। बाहर की ओर पाई जाने वाली संरचना एक्सोस्केलेटन और भीतर उपस्थित होने पर उसे एंडोस्केलेटन कहते हैं। वर्टिब्रेट्स में यह आवास और परिस्थितियों के अनुसार डिफरेंट टाइप की होती है। जैसे मान लीजिए एक्वेटिक एनिमल है, फिशेस है, इनमें बॉडी को सपोर्ट प्रदान करने के लिए जो इनमें एक्सोस्केलेटन होता है वह अधिक विकसित होता है, जबकि जो टेरेस्ट्रियल और जो फ्लाइंग एनिमल्स होते हैं इनमें यह अनुपस्थित होता है। और एक्वेटिक एनिमल्स की जो बॉडी होती है वह बड़ी होती है। इस कारण से इनमें ये जो स्केलेटन है बॉडी को तैरने लायक और सपोर्ट प्रदान करने का कार्य करता है। जबकि जो उड़ने वाले एनिमल्स होते हैं इनमें बॉडी जो होती है वह छोटी होती है और स्केलेटन जो होता है वह हल्का होता है, छोटा होता है, ताकि उनका वेट जो है कम से कम रहे और उड़ने में सहायता मिल सके। इसी तरह जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें कंकाल या स्केलेटल जीवित तथा वृद्धि करने वाला पाया जाता है, जबकि जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं इनवर्टिब्रेट्स उनमें डेड पाया जाता है। अधिकतर बाह्य कंकाल ही होता है और देह के ऊपर स्त्रावित किया जाता है। वर्टिब्रेट्स में कंकाल बनाने वाली तीन संरचनाएं हैं। संरचनाओं की तीन प्रकार की होती है। फर्स्ट इज एपिडर्मल हॉर्नी एक्सोस्केलेटन। इसमें त्वचा के उपकलीय स्तर से बने श्रृंगीय या केराटिन्स आते हैं। फॉर एग्जांपल पंजे, स्केल, फीदर्स एंड मैमल्स हॉर्न, नेल्स, खुर आदि, ये सब एपिडर्मल हॉर्नी एक्सोस्केलेटन है। इसी तरह डर्मल बोनी स्केलेटन, यह डर्मिस से उत्पन्न होता है। वह फिशेस, रेप्टाइल्स, मैमल्स के बोनी प्लेट्स एंड प्रशल्क, फिन रेज और एंटलर्स आदि में पाया जाता है। मछलियों में जो फिशेज होती है एपिडर्मिस के हट जाने पर डर्मल बोनी स्केलेटन पाया जाता है और एक्सोस्केलेटन के रूप में प्रकट होता है। इसी तरह थर्ड है एंडोस्केलेटन। ये वर्टिब्रेट्स में अधिकतर कंकाल देह के भीतर गहराई में पाया जाता है। यह अस्थि उपास्थि से बना रहता है जिसकी उत्पत्ति मीजेनकाइम या मीजोडर्म से होती है। प्रोटोकोड से लेकर स्तनियों में यह अलग या डिफरेंट टाइप का और स्पेसिफिक टाइप का कंकाल पाया जाता है। और कोडेट्स के विभिन्न समूह में एक्सोस्केलेटन, डर्मल स्केल, फिन रेज, डर्मल प्लेट्स, हॉर्नी स्ट्रक्चर जैसे हॉर्न्स, खुर, स्केल, नक व स्पाइन, फीदर्स, हेयर आदि से बना हुआ होता है। अंतः कंकाल जो है नोटोकोड, उपास्थि या अस्थि दोनों से बना होता है और ये संरचनाएं देह में आवश्यकता अनुसार एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क का कार्य करती है। इस तरह से डर्मिस कंकाल और अंतः कंकाल में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। कशेरुकियों में जैसे कि कुछ फिशेस को छोड़कर अंतः कंकाल बोनी होता है। कंकाल तंत्र निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य करता है, जैसे कि यह बॉडी को सपोर्ट प्रदान करने का कार्य करता है, जिससे कि बॉडी में एक डेफिनेट स्ट्रक्चर बना। वर्टिब्रेट्स में यह एकदम से टफ और दृढ़ आंतरिक संरचना बनाकर फिजिकल सपोर्ट और सहारा प्रदान करता है। और जो एनिमल्स होते हैं उनको सपोर्टिंग के साथ साथ उनके जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं जैसे ब्रेन, हार्ट, लंग्स, इनको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी करता है।
तो यहाँ पर जो इनके फंक्शन हैं वो बताया जा रहा है कि स्केलेटल सिस्टम में पेशियों के साथ मिलकर यह देह को एक रेगुलर एंड डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कंकाल अनेक भाग लीवर की भांति कार्य करता है, जिससे कि गमन जैसी क्रियाएं जो होती है उनमें सहायता मिलती है। मसल्स के जुड़ने के लिए सपोर्ट या बेस प्रदान करता है और विशाल आकार के जंतु जैसे व्हेल, एलिफेंट, डायनासोर आदि की वृद्धि आंतरिक कंकाल के जीवित बने रहने और वृद्धिरत रहने के कारण ही संभव रह पाती है। वर्टिब्रेट्स की जो लंबी बोन्स होती है, मज्जा में ब्लड कार्पसल्स का निर्माण होता है। यह देह की अनेक क्रियाओं जैसे श्वसन, श्रवण, प्रजनन, इस क्रियाओं जितनी भी जो भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें सहायता करते हैं। इसी तरह से एम्फिओक्सिस जो है इनमें नोटोकॉर्ड का बना अंतःकंकाल पाया जाता है, जबकि अधिकतर जो जीवित वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाती है और वयस्क अवस्था में इनमें बोनी अथवा कार्टिलेज दोनों प्रकार के वर्टिबल कॉलम या रीढ़ की हड्डी बन जाती है। वर्टिब्रेट में जो अंतःकंकाल होता है दो भागों में विभक्त किया गया है। फर्स्ट इज एक्सियल स्केलेटन, सेकंड इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन होता है यह कशेरुकियों जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी बाइलेटरल सिमेट्री जो पाई जाती है बॉडी में, इस कारण से इनमें ये एक्सियल स्केलेटन पाया जाता है। मध्य अक्ष पर उपस्थित कंकालीय संरचनाएं जैसे स्कल है, हायोड, वर्टिबल कॉलम, रिब्स, स्टर्नम आदि को अक्षीय कंकाल के अंतर्गत ही रखा गया है। सेकंड जो है अपेंडिकुलर स्केलेटन, जो कि अक्षीय कंकाल से संलग्न संरचनाएं जो कि उपांगों का कंकाल बनाती है, जैसे पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, हैंड एंड फीट, लिम्स की जो बोन्स होती है आदि को उपांगीय कंकाल या अपेंडिकुलर स्केलेटन में रखा गया है। यहाँ पर आपको अंतः कंकाल की जो क्लासिफिकेशन किया गया है वह बताया गया है। अंतः कंकाल है वह दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। और जो अक्षीय कंकाल या एक्सियल कंकाल है इसमें दो संरचनाएं स्कल एंड वर्टिबल कॉलम को रखा गया है, वह स्टर्नम एंड रिब्स। इसी तरह अपेंडिकुलर स्केलेटन में मेखलाएँ यानी गर्डल्स एंड लिम्स बोन्स रखी गई है। गर्डल में दो प्रकार की गर्डल है, पेक्टोरल पेल्विक गर्डल, और जो लिम्स बोन है इसमें हाइंड लिम्ब बोन एंड फोर लिम्स। तो इनमें जो अग्रपाद होता है उसमें ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, मेटाकार्पल एंड कार्पल्स पाई जाती है। इसी तरह से फोर लिम्ब में फीमर, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल बोन पाई जाती है। बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है यह इन बोन्स की सहायता से ही होती है और इनके संचालन के लिए कुछ विशिष्ट प्रकार की बोन्स पाई जाती है। इन्हें हिट्रोट्रोपिक बोन भी कहते हैं। ये डर्मल स्केलेटन और एंडोस्केलेटन दोनों में ही सम्मिलित नहीं की जाती है। इन्हें फिर आगे और विभाजित किया गया है, जिसमें फर्स्ट है सेस्मोइड बोन। ये है क्या करती है, किसी टेंडन के बोनिफिकेशन से उस स्थान पर बनती है जहाँ पर सेस्मोइड बोन्स पाई जाती है, या सेस्मोइड बोन किसी अस्थि के ऊपर गति करती है, जैसे कि पटेला, नी कैप जो छिपकलियों से लेकर मैमल्स की कलाई, घुटने, उंगलियों में पाई जाती है। इसी तरह से रेडियल कंड्रास्थी रेडियली के अग्रस्त और पिसीफॉर्म अल्नेरी के पश्चात स्थित होती है। सेकंड है ऑस्कॉर्डिस। यह कुछ रोमेंट्स मैमल्स के इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पर पाए जाने वाली
अस्थि होती है। ओस पेनिस जो कि अनेक रोडेंट्स, कार्निवोरा, कायरोप्टेरा, सिटेसिया, वालरस और लोअर प्राइमेट्स में पेनिस को दृढ़ता प्रदान करने में सहायता करती है। ओस क्लिटोरिस यह कुछ मैमल्स जैसे रैबिट्स, रोडेंट्स, आर्ट्स, ऊदबिलाव के जो क्लिटोरस भाग है उसमें पाई जाती है। पैसुलस जो कि सिंगिंग बर्ड्स होते हैं उनमें साइरिंग्स में पैसुलस अस्थि पाई जाती है जिस पर टिम्पेनिफॉर्म मेम्ब्रेन उपस्थित होती है। एपीप्यूबिक ये मोनोट्रिम्स मार्सुपियल मैमल्स के अधर उदरीय भाग में एपीप्यूबिक अस्थि पाई जाती है जो कि मार्सुपियम को आधार प्रदान करती है। ऑस्ट्रेलिस यह पिग की भांति अनेक अंगुलेट्स में स्नाउट भाग में पाई जाने वाली बोन्स है। नेक्स्ट ओस फैलिफॉर्म्स ये मोल नामक जो छछूंदर होते हैं उनकी हथेलियों में एक अतिरिक्त अस्थि पाई जाती है जो कि मिट्टी को खोदने में सहायता करती है। इसी तरह स्क्लेरोटिक बोन्स छिपकलियों और पक्षियों के आइज़ में एक रिंग बनाती है। यहाँ पर ये डायग्राम दे रखा है जिसमें रेडियल, सेस्मोइड, पिसिफॉर्म इनकी बोन पाई जाती है। ऑस कॉर्डिस, ऑस पेनिस, इसी तरह से सक्टोरल स्क्लेरोटिक बोन्स जो कि आइज़ में एक रिंग बनाती है पाई जाती है।